उस वक्त से मुझे पता नहीं कि मेरा परिवार वालों से मेरा कैसा रिश्ता है। असल में मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं था। मुझे ये 10 साल की उम्र में ही एहसास हो गया था और मुझको सुगु के साथ रहना अजीब लग रहा था। इसीलिए मैं गेम के दुनिया में डूब गया। लेकिन उन 2 सालों में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ने मुझको काफी कुछ सिखाया कि असली और वर्चुअल रियलिटी में कोई अंतर नहीं है। और जब मैं 2 साल बाद असली दुनिया में लौटा तो मैं सुगु को देखा। मैं काफी खुश था और मैं तुमसे फिर से दूर ना होने का वादा किया। लेकिन मैं सुगु के लिए क्या कर सकता। और वो कहता है सुगु मैं अरुण पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। सुगु कहती है मैं सिर्फ मुसीबत हूँ तुम्हारे लिए। तुम ताकतवर हो भाई पर मैं तुम्हारे जैसा ताकतवर नहीं हूँ। तब मैंने आपको पूरी कोशिश करने को कहा हार ना मानने के लिए। लेकिन अब मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो नबगियर पहनती है और गेम को लॉगिन कर लेती है और वो कहती है मैं अब कर भी क्या सकती हूँ। तभी वहाँ रिकॉल आता है। वो कहता है मैं तुमको हर जगह ढूंढ रहा था। लीफा कहती है सैलेमेंडर्स ने तुमको पकड़ लिया था ना। रिकॉल कहता है मैं वहाँ पर सबको पॉइजन करके निकल आया और फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया। और वो कहता है किरीटो कहाँ गया। लीफा कहती है मैंने उसको काफी भला बुरा कहा जो मुझको कहना नहीं चाहिए था। मैं एक बेवकूफ जो हूँ माफ करना। मैं ये अजीब बातें सब कर रहा हूँ उसके लिए। मैं अब उसको दोबारा और नहीं देखूंगा कहकर वो जाने लगती है। रेकोल उसको रोकता है और कहता है लीफा सान तुम रो नहीं सकते। अगर तुम मुस्कुरा नहीं सकते तो तुम लीफा सान नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कहीं पर अकेला नहीं छोड़ूंगा ना ही असली दुनिया में। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लीफा सान सुगहू सान। और वो उसको किस करने लगता है। लीफा कहती है रुको तुम ये क्या कर रहे हो। और वो काफी जोरदार पंच मारता है उसको। रेकोल कहता है ये अजीब है मैं काफी अच्छा मूड में था। अब एक ही सवाल है क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगे। लीफा कहती है तुम सच में बेवकूफ हो। वो हंसती है और कहता है मैं कभी कभी तुमको एक दो चीजें सिखा जाती हूँ। लीफा किरीटो के पास आ जाती है। किरीटो कहता है यो। लीफा कहती है मैं आ गई। और वो कहती है चलो रीमैच करे जो हमने शुरू किए थे उसे खत्म करे। और वो अपना स्वॉर्ड को निकाल लेती है। किरीटो कहता है मैं इस बार रुकने वाला नहीं हूँ। लीफा किरीटो का स्वॉर्ड स्टाइल को देखती है और वो पहले का मैच का याद करने लगती है। और वो किरीटो के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों एक दूसरे का अटैक से बच जाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जाते हैं। दोनों फिर से अपने अपने पोजीशन लेते हैं अटैक करने के लिए। लीफा रो रही होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन लीफा अपने स्वॉर्ड को छोड़ देती है। किरीटो उसको गले लगाता है। दोनों एक दूसरे को क्यों कहते हैं। किरीटो कहता है मुझे तुमसे माफी मांगना था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ इसीलिए मैंने तुमको यहाँ आने को कहा। किरीटो उसको कस के गले लगाता है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। और किरीटो कहता है मुझे आसना के जागने तक स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में ही होना चाहिए था। और जब स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन खत्म हुआ तो मुझको समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हारे साथ इस घर में कैसे रहूं। लीफा कहती है चाहे तुम कितना भी टाइम लगा लो मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी और तब तक मैं जितना हो सके उतना मदद करने का कोशिश करूंगी आपका। किरीटो मुस्कुराता है। रेकोल कहता है क्या कहा तुमने। लीफा कहती है हाँ हम 3 प्लेयर मिलकर रेड करेंगे किरीटो मैं और तुम। रेकोल कहता है क्या सच में करना चाहते हो। किरीटो यूई को बुलाता है। यूई कहती है क्या हुआ पापा। किरीटो कहता है क्या तुमको गार्डियन सब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। यूई कहती है एक होता तो बता देता लेकिन यहाँ पर काफी सारे है और इसको ऐसा बनाया गया है कि कोई भी इसे पार कर ना पाए। किरीटो कहता है तो तुम्हारा मतलब इन्हें हराना काफी मुश्किल है। यूई कहती है हाँ लेकिन आपका स्किल और एचपी काफी हाई है तो शायद आप आपके स्पीड के जरिए उसे पार कर लेंगे। किरीटो उन दोनों को कहता है ये तुम्हारी फाइट नहीं है लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हारा मदद चाहिए और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हमें अभी ही जाना पड़ेगा। लीफा तैयार होती है लेकिन रेकोल नहीं मान रहा होता है लेकिन उसे मानना ही पड़ता है और वो सब शपथ लेते हैं। किरीटो कहता है तुम सब ज्यादा मुसीबत में मत पड़ना सिर्फ दूर से मुझको हील करना। वो तीनों एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाते हैं।
किरीटो ऊपर की ओर जा रहा हुआ होता है। वो दोनों हील करने के लिए तैयार होते हैं। किरीटो के सामने फिर से वही सिचुएशन आता है, लेकिन किरीटो इस बार तैयार रहता है और वो काफी खतरनाक तरीके से उन्हें मारते हुए जाता है। रेकोल कहता है काफी बढ़िया। लीफा कहती है और भी काफी सारे आ रहे हैं। ये जंग नामुमकिन के बराबर था। किरीटो ने अभी ही काफी सारे नाइट को खत्म किया, लेकिन अभी ही और आ गए। लेकिन किरीटो हार नहीं मानता है और वो फिर से उन्हें मारने लगता है। किरीटो कहता है ये काफी सारे हैं। वो सब किरीटो के ऊपर अटैक करते हैं। किरीटो का एचपी लो होने लगता है। वो दोनों उसको हील करते हैं, लेकिन नाइट सब लीफा और रेकोल को नोटिस कर लेते हैं। रेकोल कहता है नाइट सब हमें क्यों देख रहे हैं किरीटो को छोड़कर। लीफा कहती है ऐसे दिन का टारगेट एल्गोरिदम काफी एडवांस है, लगता है अभी हमें थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। और वो उनसे लड़ने जा रही होती है। रेकोल उसको रोकती है। वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे जानना भी नहीं है तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब, लेकिन मैं तुम दोनों का मदद जरूर करूंगा। और वो उन नाइट सब को लीफा से दूर करता है और वो मैजिक का यूज करके एक एक नाइट को मार रहा हुआ होता है। लीफा कहती है तुम बेवकूफ, उधर मत जाओ। तभी लीफा के ऊपर भी दो नाइट अटैक करते हैं। रेकोल उन्हें भी अपने मैजिक से खत्म करता है और वो किरीटो के लिए काफी अच्छा बॉम्ब बनता है और वो अपने डार्क मैजिक से नाइट के बीच में जाकर खुद को ब्लास्ट कर लेता है। लीफा कहती है वो बेवकूफ सोच क्या रहा था। किरीटो काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा हुआ होता है, लेकिन नाइट सब झुंड होकर उसे रोक लेते हैं और किरीटो के ऊपर काफी सारा स्वॉर्ड का अटैक करके उसे नीचे ढकेल देते हैं। लीफा कहती है नहीं, और जो रेकोल ब्लास्ट होकर होल बनाया था वो ढक जाता है। लीफा कहती है नहीं अभी करना इम्पॉसिबल है और वो किरीटो को हील कर रही होती है और नाइट सब भी लीफा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी काफी सारे प्लेयर्स किरीटो का मदद करने के लिए आते हैं और ये दोनों वही सगुया और अलीसा होते हैं जिसका मदद किरीटो ने पहले भी किया हुआ रहता है। सगुया कहती है हम लेट तो नहीं आए और वो दोनों नाइट के ऊपर अटैक करने को कह देते हैं। कैट साइड सब ड्रैगन का फायर बीट अटैक से काफी सारे नाइट को खत्म कर देते हैं। सगुया के टीम के लोग भी काफी एडवांस लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक के जरिए काफी सारे नाइट को खत्म कर देते हैं। लीफा कहती है शुक्रिया शुक्रिया आने के लिए। सगुया कहती है हम तो सिर्फ उसका एहसान चुका रहे हैं। एलिसा कहती है उसने हमें इक्विपमेंट सब खरीदने के लिए पैसा भी तो दिया। लीफा को काफी अच्छा लगता है। सगुया कहती है सब वॉरियर तैयार हो जाओ और वो सब अटैक कर देते हैं। प्लेयर सब मर रहे होते हैं, लेकिन वो सब काफी सारे नाइट सबको भी मार रहे होते हैं। सगुया उन सबको ऑर्डर दे रही होती है। कुछ नाइट सगुया को नोटिस करते हैं और वो उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लीफा उन्हें खत्म कर देती है। किरीटो और सुगु इस वक्त तक साथ में मिलकर लड़ाई कर रहे होते हैं। वो सब काफी देर तक लड़ते हैं। किरीटो को इस बार ऊपर जाने के लिए काफी अच्छा रास्ता मिल जाता है, लेकिन नाइट सब झुंड बना के उसे रोक लेते हैं। लीफा अपने स्वॉर्ड को किरीटो को देती है और किरीटो इस बार दो स्वॉर्ड के साथ में तैयार होता है और वो उन दोनों स्वॉर्ड को मिलाकर काफी तेजी से ऊपर की ओर जाता है, जितने भी नाइट आता है उन सबको फाड़ते हुए। लीफा कहती है तुम कर सकते हो काजुटो, और वो जोर से चीखती है और कहता है जाओ। और यहीं पर ये एनिमी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है। किरीटो फाइनली वहां तक पहुंच जाता है। सगुया कहती है सब अभी यहाँ से निकलो। लीफा कहती है उड़ते रहो हार मत मानना। किरीटो वो दरवाजा को खोलने का कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं और वो यूई से इसके बारे में पूछती है। यूई उस दरवाजा को छूती है और वो कहती है यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, ये एडमिन के कोड से लॉक है। किरीटो कहता है इसका क्या मतलब। यूई कहती है इसका मतलब कोई भी प्लेयर इस दरवाजा को खोल नहीं पाएगा। ये सुनकर किरीटो का दिमाग खराब हो जाता है और तभी काफी सारे नाइट आने लगते हैं। तभी किरीटो को एडमिनिस्टर कार्ड के बारे में याद आता है और वो यूई को कहता है इसका यूज करो यूई, शायद ये काम आ जाए। यूई उस कार्ड का इस्तेमाल करके गेट को खोल लेती है और वो कहती है डैडी अभी हम लोग टेलीपोर्ट करेंगे, अपना हाथ दो। और वो दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं और दैट्स इट यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है और मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।